हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नीड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, यानी दूरस्थ शिक्षा की क्या ज़रूरत है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये आज की वीडियो में हम समझेंगे। क्या होती है उसकी ज़रूरत, हमें क्यों डिस्टेंस एजुकेशन की ज़रूरत पड़ी और क्यों डिस्टेंस एजुकेशन इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है आज के टाइम में। तो आज हम यही समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला, इसकी क्या नीड है। सबसे पहली, रैपिड ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, यानी जो एजुकेशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यानी किसी भी जॉब में हो या किसी भी चीज़ में जो एजुकेशन है उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। यानी एजुकेशनल डिमांड बढ़ती जा रही है। तो जब डिमांड बढ़ रही है और एजुकेशन की ग्रोथ बढ़ रही है तो उसके लिए ये देखा गया कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो बहुत हेल्पफुल है। क्यों? जो कि रूरल एरियाज़ में जो बच्चे रहते हैं उनको इतनी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। यानी रूरल एरियाज़ में जो बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? या तो वहाँ के जो टीचर हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं टीचिंग में, तो जिसकी वजह से उनका जो विकास है यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो इतनी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो एजुकेशन की ग्रोथ की वजह से डिस्टेंस एजुकेशन बहुत उसकी नीड पड़ी। क्यों? जो जैसे दिल्ली में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो वो यहाँ पे नहीं पढ़ाते। मतलब किसी रूरल एरियाज देख लिया, विलेज में देख लो, तो वहाँ के टीचर और दिल्ली के टीचर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसीलिए डिस्टेंस एजुकेशन की बहुत नीड देखी गई। यानी अगर एजुकेशन का समान अधिकार है सबको, तो उसकी क्वालिटी एजुकेशन का भी समान अधिकार है। तो इसीलिए डिस्टेंस एजुकेशन की ये नीड देखी गई रैपिड ग्रोथ ऑफ एजुकेशन में। फिर दूसरा क्या है, पॉपुलेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि अब इंडिया जो है वो सबसे नंबर 1 हो गया है पॉपुलेशन में, इन वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया है। तो पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से सबको एजुकेशन नहीं मिल पाती है। सबको एजुकेशन मिलना एक अधिकार है अगर सबका, तो अगर सबको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, कोई पिछड़ रहा है, किसी को अच्छी नहीं मिल पा रही है, तो इसकी वजह से क्या है, जो हमारा लिटरेसी रेट है वो भी नहीं बढ़ पा रहा है। लिटरेसी रेट है वो भी नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसीलिए जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो एक क्वालिटी एजुकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जो एजुकेशन प्रोवाइड कराती है उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी देखी गई। यानी हर लैंग्वेज में जो टीचर है, हर तरह के टीचर के द्वारा हम एजुकेशन ले सकते हैं। तीसरा, एक्सेसिबिलिटी हो गया। तो इन सब की वजह से जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसकी नीड देखी गई। जब पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो डिस्टेंस एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लग गई, क्योंकि जो स्कूल्स हैं उसमें भी ज़्यादा बच्चे होने की वजह से जो टीचर है वो सब पर ध्यान नहीं दे पाता और इसकी वजह से बच्चों का अच्छे से विकास नहीं हो पाता। तो जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो रूरल एरियाज़ में आराम से एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। जैसे एज के बढ़ने की वजह से कुछ लोग एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, तो उन सब के लिए भी डिस्टेंस एजुकेशन एक यूज़फुल है। ज्योग्राफिकल लिमिटेशन। ज्योग्राफिकल लिमिटेशन का मतलब क्या है? जैसे कुछ लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे स्कूल्स नहीं, उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन यूज़फुल हो सकती है। ज्योग्राफिकल लिमिटेशन की वजह से, जैसे जो लोग ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छे स्कूल्स नहीं होते, या फिर बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना है या काम करना है। तो इन सब की वजह से वो लोग एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। पर अगर डिस्टेंस एजुकेशन है तो वो लोग आराम से एजुकेशन को ले पाएंगे। तो इसकी वजह से एक तरह की ज़रूरत देखी गई कि डिस्टेंस एजुकेशन अगर होती तो वो लोग भी आराम से ले पाते। पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिस्टेंस एजुकेशन है, तो हम घर बैठे भी आराम से एजुकेशन ले सकते हैं। एजुकेशन की जो ग्रोथ है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, एजुकेशनल डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तो जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो एक तरह की सप्लाई प्रोवाइड कर देगी। यानी जिसको जैसी लेनी है वो आराम से डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू ले सकता है। जैसे किसी को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसमें आजकल क्या देखा गया, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो बच्चे अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू
अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। चौथा क्या है, क्वालिफ़िकेशन इम्प्रूवमेंट, यानी अगर हमें अपनी क्वालिफ़िकेशन को इम्प्रूव करना है, जैसे अगर हम जॉब कर रहे हैं, पर अब हमें क्या चाहिए कि हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी हो। जैसे हमने जॉब कर रहे हैं और हमारे पास सिर्फ़ ग्रेजुएशन की डिग्री है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी रहे, पर जॉब की वजह से हम नहीं कर पाते। एक तरह से एक तरह से एजुकेशन हम नहीं ले पाते, पर अगर हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन है, तो हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना डिग्री कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए भी डिस्टेंस एजुकेशन की ज़रूरत पड़ी। पाँचवा क्या है, डिज़ायर टू वर्क एंड स्टडी, मतलब जो हमने इसके पहले समझा, जैसे कोई जॉब कर रहा है या वर्किंग है, तो अगर उसे पढ़ना भी है साथ-साथ, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू पढ़ सकता है। जैसे जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं या कोई भी इंसान जो भी काम कर रहा है, अगर उसे साथ में पढ़ना भी है, यानी अपनी एजुकेशन ग्रोथ को बढ़ाना है, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू पढ़ सकता है, या उसको अपनी क्वालिफ़िकेशन को बढ़ाना है, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू पढ़ सकता है। छठवां क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल एजेस, यानी शिक्षा हर एक उम्र के लिए, यानी जो लोग छोटे हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा उनकी एज हो गई है, पर अगर उन्हें पढ़ना है, यानी उन्हें पढ़ना है, स्टडी करना है या लर्न करनी है कोई चीज़, या कोई चीज़ को समझना है, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि उनके ऊपर कोई लिमिटेशन रहे, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू अपने एजुकेशनल ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस, ये कौन-सा पॉइंट है? ये इसका पॉइंट है 7th है शायद। फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस, यानी कुछ लोगों के यहाँ क्या होता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, यानी वो लोग पुअर हैं, यानी उनकी जो पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक अच्छी एजुकेशन ले पाएँ। तो वो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू, ऑनलाइन बेसिस पे या पोस्ट के थ्रू अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, या बहुत एक लिमिटेड कॉस्ट में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। 8वां क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर, यानी जो डिस्टेंस एजुकेशन है, वो हमें क्या-क्या प्रोवाइड करती है? वो हमें वेरियस एजुकेटर के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। वेरियस एजुकेटर के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। दूसरा क्या, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराती है। डिफरेंट लैंग्वेजेस, और अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम कभी भी देख सकते हैं। नीड या टाइम के अकॉर्डिंग हम कभी भी देख सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी, यानी इसके थ्रू हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, एक लचीलापन मिल जाता है। तो हम किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं जिससे हमें समझ में आ रहा है। जैसे कोई एजुकेटर है, वो इंग्लिश में ही सिर्फ़ पढ़ा रहा है, कोई है हिंदी में पढ़ा रहा है, और कोई है वो बाइलिंगुअल पढ़ा रहा है। तो किसी-किसी को ये वाला अच्छा लगेगा, किसी-किसी को ये अच्छा लगेगा, किसी को बाइलिंगुअल अच्छा लगेगा। तो ये एक तरह से क्या है, एक तरह से लचीलापन ही तो है, जो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू हमें मिल पाता है। डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी हर लैंग्वेज में हम देख सकते हैं किसी भी चीज़ को, और आजकल तो उसमें नीड और टाइम, यानी हमेशा वीडियोज़ रहती हैं। जब हमारा देखने का मन हो तब हम वीडियो को देख सकते हैं। टाइम, यानी अगर हमें सुबह देखना है तो हम सुबह देख सकते हैं, हमें शाम को देखना है यानी मॉर्निंग में देखना है तो मॉर्निंग में देख सकते हैं। हमें इवनिंग में देखना है तो इवनिंग में देख सकते हैं। हमें जब देखना है हम तब देख सकते हैं। हमें कितनी बार देखना है उसको, वो भी हम देख सकते हैं। ये नहीं कि एक बार देख लिया तो ख़त्म। हमारा जब तक हमारा मन है जितनी बार देखना हम उतनी बार देख सकते हैं। तो एक तरह से क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर हमें मिल जाता है डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू। तो हमने इसमें आज 8 पॉइंट समझे कि डिस्टेंस एजुकेशन की क्या ज़रूरत थी। तो सबसे पहले हमारी क्या ज़रूरत थी कि जो एजुकेशन की जो ग्रोथ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यानी जो एजुकेशनल डिमांड है वो किसी चीज़ में अब वो बढ़ती जा रही है। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जो पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से
पॉपुले पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो जॉब है वो बहुत कम लोगों के लिए है, जॉब कम होती जा रही है, तो जिसकी वजह से एजुकेशन की ग्रोथ बढ़ती जा रही है। तो अगर हमें एक्स्ट्रा काम करना है यानी हमें एक्स्ट्रा एजुकेशन लेनी है, तो वो हम डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू ले सकते हैं। दूसरा पॉपुलेशन का बढ़ना, पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से डिस्टेंस एजुकेशन एक बहुत अच्छा तरीका है सबको शिक्षित करने का। और अगर देखा जाए तो एजुकेशन एक तरह का राइट भी है सबका, तो डिस्टेंस एजुकेशन की वजह से सबको एजुकेशन भी मिल पाती है अच्छी। ज्योग्राफिकल लिमिटेशन में भी डिस्टेंस एजुकेशन की बहुत हेल्पफुल है। क्यों? जैसे किसी जगह पे बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस रहती हैं लोगों में कि ये स्कूल नहीं होते या तो उनमें डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाते हैं या अपनी क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट कर पाते हैं। क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट करने के लिए भी डिस्टेंस एजुकेशन बहुत यूज़फुल है। अगर कोई जॉब कर रहा है या जॉब सीखिंग है या जॉब वर्क कर रहा है या इंटर्नशिप कर रहा है और अगर उसे आगे के लिए थोड़ा अपग्रेड करना है अपने आप को, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन एजुकेशन के थ्रू कंप्लीट कर सकता है। यानी अपनी क्वालिफ़िकेशन को और बेहतर बना सकता है और अच्छा बना सकता है डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू। अगर आपको 2-2 वीडियो देखनी है तो आप देख के और अच्छे अपने आप को निखार सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। 5वां डिज़ायर टू वर्क एंड स्टडी, यानी आप पढ़ाई के साथ-साथ काम भी कर सकते हैं। कि कोई बहुत पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करता है तो उसको अगर वर्क करना पड़ रहा है और अब उसे पढ़ाई भी करना है, तो वो दोनों काम एक साथ कर सकता है। एजुकेशन फॉर ऑल एजेस, यानी किसी भी एज के लिए ये नहीं मना है कि ये एजुकेशन नहीं ले सकता है। वो ले सकता है, चाहे वो किसी भी एज में हो। ये कैसे संभव है? एक डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू ही तो हो पा रहा है पॉसिबल। 7वां क्या है? फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस, जैसे कोई पुअर फैमिली से बिलॉन्ग कर रहा है, उसके पास एक लिमिटेड ही पैसा है, तो वो एक बहुत कम कॉस्ट में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकता है। यानी अगर वो ऑफ़लाइन किसी स्कूल में करवाया तो उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा। पर अगर वो प्राइवेट बेसिस पे या किसी डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू कंप्लीट करा तो उसका बहुत कम पैसे में एक अच्छी एजुकेशन उसको मिल जाएगी। 8वां क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर। फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर में हमने क्या देखा? बहुत सारे एजुकेटर, बहुत सारे लैंग्वेजेस और नीड और टाइम के अकॉर्डिंग हम अपने आप को किसी भी तरीके से अच्छा बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने इसकी नीड्स समझे डिस्टेंस एजुकेशन के, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।